अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आप लोगों का जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज अ न्यू टॉपिक जिसके अंदर आप लोगों को कुछ बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करवाए जाएंगे। तो होप सो आप लोगों के लिए ये एक आसान सा टॉपिक होगा। इसके अंदर कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ इवेंट, प्रिंट, प्रीव्यू, क्लिपबोर्ड, प्रिंट, क्यू एंड डिस्क पार्टीशनिंग क्या चीज होती है बेसिकली हमारे पास। अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है व्हाट इज इवेंट। In the computing, an event is an action or occurrence detected by a program which can be triggered by the user interaction such as mouse click or key press, or the system occurrence such as a file modification or timer. Events allow a program to respond to the user action or other stimuli dynamically. अब यहाँ पे हमारे पास इवेंट क्या है? इवेंट हम कहते हैं सिस्टम के अंदर आने वाली ऐसी कोई भी हैपनिंग, ऐसा कोई भी इवेंट जो सीपीयू की प्रोसेसिंग को जो है इंटरप्ट करेगा। इन शॉर्ट टर्म अगर मैं आपको समझाऊं तो इंटरप्ट करने का क्या मतलब है, मतलब सीपीयू एक पर्टिकुलर टास्क पे वर्किंग कर रहा है तो उसको ट्रिगर किया जाता है वहां पे। मतलब उसके अंदर इंटरप्शन आ रही है कोई, हम लोग ये इंटरप्शन माउस का कोई क्लिक भी हो सकता है, कीबोर्ड की कोई की प्रेस भी हो सकती है, या फाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन आई है तो वो भी। मतलब सीपीयू जो भी काम कर रहा है उसे वो काम अपना स्टॉप करना है और पहले इवेंट को एग्जीक्यूट करना है। दिस इज कॉल्ड इवेंट। सिस्टम के अंदर आने वाला कोई भी ऐसा काम जिसको सीपीयू को परफॉर्म करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इवेंट। ये इवेंट जैसे अभी बताया माउस क्लिक की वजह से भी हो सकता है और की प्रेस की वजह से भी हो सकता है और फाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की वजह से भी जो है ये आ सकता है। स्टिमुलाई डायनामिकली का मतलब क्या होता है कि मतलब एक चीज रनिंग स्टेट में परफॉर्म की जा रही है। रनिंग स्टेट में क्या है कि सीपीयू वहां पे वर्किंग कर रहा था, उसी वर्किंग के दौरान वो ये वाला काम भी परफॉर्म करेगा, तो इसको इसीलिए हम डायनामिकली बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशन आएंगी। व्हाट इज माउस एंड कीबोर्ड इवेंट्स। माउस और कीबोर्ड ये आपके जरा ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको गौर से देख लीजिएगा। माउस एंड कीबोर्ड इवेंट क्या होता है? माउस इवेंट, देर आर एक्शन परफॉर्म्ड विद द माउस लाइक क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग और मूविंग द कर्सर। अब ये देखो, हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए, डबल क्लिक करते हैं उसको ओपन करने के लिए, ड्रैग करते हैं उसके ऊपर एक क्लिक करके हम जब स्क्रॉल करते हैं अपने माउस को, यहाँ इस जो हमारे पास टच पैड होता है उसके ऊपर फिंगर्स को स्क्रॉल करते हैं तो वो ड्रैग होती है फाइल। और मूविंग द कर्सर, और कर्सर को मूव भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड ऑन क्लिक और ऑन माउस मूव। अब ये हमारे पास क्या है? क्लिक है और या माउस के मूवमेंट से कोई पर्टिकुलर जो है वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है, इसको माउस इवेंट बोला जाता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि माउस के साथ हम फंक्शंस कौन कौन से, एक्शंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लिकिंग है, डबल क्लिकिंग है, ड्रैगिंग और मूविंग द कर्सर है। उसके बाद कीबोर्ड इवेंट आते हैं। कीबोर्ड इवेंट के दो ही एक्शंस हैं। एक हमारे पास आता है ऑन की डाउन और ऑन की अप। एक जब हमने की प्रेस की तो वो हमारे पास क्या है? ऑन की डाउन प्रेस की है ना, और जब हमने रिलीज की तो ऑन की अप एक। ये दो हमारे पास क्या है? पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो है वो जो है एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और इसको ऑन की प्रेस भी बोला जाता है। दीज अकर व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद द कीबोर्ड सच एज द प्रेसिंग और रिलीजिंग अ की। एग्जांपल इंक्लूड ऑन की डाउन, ऑन की अप एंड ऑन की प्रेस। तो ये हमारे पास क्या है? एक पर्टिकुलर इवेंट्स लिखे हुए हैं अबाउट माउस एंड कीबोर्ड। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू इज अ फीचर दैट शो हाउ द डॉक्यूमेंट और पेज विल लुक व्हेन द प्रिंटेड। प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है कि जब हमने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना तो वो प्रिंट के दौरान कैसा नजर आएगा, उसको क्या बोला जाता है? प्रिंट प्रीव्यू बोला जाता है। It allow the user to review the layout, formatting, and content before printing. It ensure appearance correctly, helping to avoid unnecessary print jobs and saving paper and इंक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रिंट प्रीव्यू का एक ऐसा फीचर है जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले ही उसका एक लेआउट चेक करते हैं कि प्रिंट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमें किस तरह का नजर आएगा, तो उसको प्रिंट प्रीव्यू बोला जाता है। जैसे मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे ये देखें, ये प्रिंट प्रीव्यू है, ये मेरे पास स्लाइड्स खुली हुई हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे फौरन से बताएगा कि जी जब आपने इसको प्रिंट करना है तो ये किस टाइप की फाइल आपको नजर आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइड पे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ से डिफरेंट टाइप की इसके ऊपर सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है।
अब हम यहाँ से बैठ जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो अब आपको पता चल गया होगा, अब अभी टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपने क्या करना है, अपने सिस्टम्स पे या अपने लैपटॉप पे इसको खुद से खोल के देखना है। और प्रिंट प्रीव्यू में इसकी डिफरेंट सेटिंग, मतलब हम इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस चेंज कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि नहीं, अभी मुझे इसके प्रिंट प्रीव्यू में बताया था कि एक स्लाइड एक पेज पे प्रिंट होगी, मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं वहां पे क्या करना चाहती हूँ, 2 से 3 स्लाइड्स जो है उनको एक पेज के ऊपर प्रिंट करना चाह रही हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो सेटिंग है वो वहां से चेंज कर सकते हैं। मैं इसका अगर थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दूं, तो इसके अंदर ये देखें, जैसे उसने पूछा हुआ है कि जी कॉपीज कितनी करनी है, प्रिंट ऑर्डर क्या होगा उसका, प्रिंट ऑन वन साइड करना है, रेंज क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है, उसके बाद आप किस टाइप का उसका जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप के ये देखिए फॉर्मेट आ रहे हैं। पहले मेरे पास स्लाइड और फॉर्मेट थे, अब वो स्लाइड्स कैसे आ गई हैं, इस फॉर्मेट में, पॉइंट्स की फॉर्मेट में आ गई हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज व्हाट इज क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड क्या चीज है? क्लिपबोर्ड मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा रैम का, टेम्परेरी स्टोरेज का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम डाटा को कॉपी कर सकते हैं और फिर उस डाटा को वहां से कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। हम इसको टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं? जैसे ही हमने कोई चीज कॉपी की, तो कॉपी करने के बाद जी हमने उसको कहीं पेस्ट नहीं किया, बस हमने कॉपी करके रख लिया, तो वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गई है। अब वहां पे कॉपी हुई है तो मैं थोड़ी देर बाद कोई और चीज कॉपी करूंगी ना, तो वो वहां से उसको ओवर राइट कर देगा। क्या करेगा? प्रीवियस कंटेंट को वहां से रिमूव कर देगा और नया कंटेंट वहां पे स्टोर कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जी दिस इज अ temporary memory. Clipboard is a temporary storage area in the computer's memory used to store data that is user has copied or cut. It holds the data until the user pastes it elsewhere or copy new data, override the previous content. Previous content को ये क्या करता है? ओवरराइट कर देता है। तो आपने यहाँ तक के जिसके पॉइंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से देख लेना है कि कंप्यूटर के अंदर इवेंट क्या होता है, माउस और कीबोर्ड की इवेंट क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है और क्लिपबोर्ड क्या होता है हमारे पास। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है बेटे तो आप लोग इसको ना पूछ लीजिएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।